जय हिंद फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डेली जी की वीडियो की हमारे एक और नए वीडियो में। तो फ्रेंड्स, इसमें हम रोजाना की तरह आज भी हम टॉप 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इक्वली इम्पोर्टेंट है। तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे हैं, सभी क्वेश्चंस को आपको लगाना है और क्वेश्चन के साथ साथ जो आपको मैं क्वेश्चन से रिलेटेड यहाँ पे बात बताता हूँ वो भी आपको वीडियो को बिना स्किप किए बिना आगे चलाए आपको वीडियो देखना है। तो चलिए आज के हमारे क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, सैन्य पदों को वंशानुगत करने वाला पहला शासक कौन था? तो देखिए, जो सैन्य के पद थे, आर्मी के जो पोस्ट थी, इसको परमानेंट करने वाला शासक था फिरोज शाह तुगलक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। फिरोज शाह तुगलक तुगलक वंश का शासक था जिसने सैन्य पदों को अपने शासन के दौरान स्थायी कर दिया था, परमानेंट कर दिया था। तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक से एक क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट आपके एग्जाम के लिए बनता है, वो ये है कि ब्राह्मणों पर सबसे पहले जजिया कर किसने लगाया? तो देखिए, फिरोज शाह तुगलक ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला शासक बना। तो ये भी आपको इसके बारे में ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, www यानी वर्ल्ड वाइड वेब होता है? तो देखिए, www एक अनेक पेजों का समूह होता है, ग्रुप ऑफ मैनी पेजेस। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। www एक अनेक पेजों का समूह होता है और इसकी खोज टिम बर्नर्स ली ने की थी। तो www की फुल फॉर्म तो है वर्ल्ड वाइड वेब। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थर्ड है, योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, योजना आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग की प्रथम उपाध्यक्ष थे और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई और वर्तमान में इसे नीति आयोग में बदल दिया गया है। तो देखिए, इसके उपाध्यक्ष तो थे गुलजारी लाल नंदा और अध्यक्ष कौन थे? तो देखिए, अध्यक्ष योजना आयोग के और नीति आयोग के वर्तमान के, यानी जिस समय यह कार्यरत होता है उसी समय के प्रधानमंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं। तो उस समय जो प्रधानमंत्री थे वो थे जवाहरलाल नेहरू। यानी योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। और उपाध्यक्ष थे गुलजारी लाल नंदा। तो देखिए, जो वर्तमान में जो नीति आयोग काम कर रहा है, जो नीति आयोग है वर्तमान में, इसके जो अध्यक्ष हैं वो तो है नरेंद्र मोदी, जो वर्तमान में प्रधानमंत्री भी हैं, और जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो है अरविंद पनगड़िया। प्रथम उपाध्यक्ष है अरविंद पनगड़िया। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, जल की गैसीय अवस्था से द्रव या ठोस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो देखिए, जल के ठोस या द्रव में बदलने की प्रक्रिया संघनन कहलाती है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है। संघनन कहलाती है जल की द्रव से या गैस से द्रव या ठोस में बदलने की प्रक्रिया। तो देखिए, ये जो प्रक्रिया जिस तापमान पे होती है उस तापमान को इसका औशांक कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो जिस तापमान पे यह प्रक्रिया होती है उसे इसका औशांक कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 है, 49वीं समानांतर रेखा यूएसए की कौन से देश के साथ लगने वाली सीमा रेखा है? तो देखिए, 49वीं समानांतर जो रेखा है वो अमेरिका की कनाडा के साथ लगने वाली सीमा रेखा है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अमेरिका की कनाडा के साथ लगती है 49वीं समानांतर रेखा। तो देखिए, ये जो रेखा है वो विश्व की सबसे ज्यादा पीसफुल यानी शांतिपूर्वक रहने वाली यहाँ पे सीमा रेखा है। यहाँ पे जो सीज फायर उल्लंघन है वो मिनिमम होता है और सबसे ज्यादा जो वॉयलेंट लाइन है वो है 38वीं समानांतर रेखा। 38वीं समानांतर रेखा है सबसे ज्यादा वॉयलेंट बॉर्डर लाइन। ये किसके बीच है? उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, नॉर्थ कोरिया व साउथ कोरिया के मध्य स्थित है 38वीं समानांतर रेखा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, खातौली का युद्ध कब हुआ था? तो देखिए, जो खातौली का युद्ध हुआ ये 1518 में हुआ था। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर है।
1518 में राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ खातौली का युद्ध। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैराथन दौड़ की दूरी कितनी होती है? तो देखिए जो मैराथन रेस होती है इसकी जो दूरी है वो है 42.2 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। इसकी दूरी होती है 42.2 किलोमीटर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फ्रेंड्स यदि आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है, नालंदा विश्वविद्यालय में किस विदेशी शासक ने शिक्षा ग्रहण की थी? तो देखिए ये जो नालंदा विश्वविद्यालय है ये बिहार में स्थित है। तो इसमें शिक्षा ग्रहण की थी फाहियान ने। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। फाहियान ने यहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी जो कि चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था। गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था फाहियान, जो कि एक चीनी यात्री था। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 है, सौर मंडल की खोज की थी? तो देखिए जो सौर मंडल है इसकी खोज की थी कोपरनिकस ने। तो यहाँ पे देखिए ये जो ऑप्शन नंबर ए में दिया है केपलर, इसने ग्रहों की गति का सिद्धांत दिया था, जबकि सौरमंडल की जो खोज है ये कोपरनिकस ने की थी। तो ये दो क्वेश्चन है, कंफ्यूजिंग है थोड़ा, तो दोनों को याद रखिए। सौरमंडल की खोज कोपरनिकस ने की और ग्रहों की गति का सिद्धांत केपलर ने दिया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है, विधानसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या हो सकती है? तो देखिए विधानसभा के जो सदस्य हैं इनकी जो न्यूनतम संख्या है वो 60 हो सकती है। न्यूनतम यदि मिनिमम बात करें तो 60 और मैक्सिमम बात करें तो 500। मैक्सिमम 500 तक हो सकती है और मिनिमम हो सकती है 60। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, मिनिमम 60 और मैक्सिमम 500। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है, कंप्यूटर में 0 से 9 तक की संख्या वाले बटनों को कहते हैं? तो देखिए जो 0 से 9 तक की जो कुंजी होती है, कीज होती है कीबोर्ड में, इन्हें बोला जाता है न्यूमेरिक की। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। न्यूमेरिक कुंजी इन्हें बोला जाता है। 0 से लेके 9 तक संख्या जिन पे अंकित होती है उन यहाँ पे कीज को। तो ऑप्शन नंबर ए में है फंक्शन की। देखिए जिन पे F1 F2 इस प्रकार से F12 तक जिन पे अंकित होता है इन सभी कीज को बोला जाता है फंक्शन की। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है फंक्शन की। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, डाक व तार संविधान की किस सूची का विषय है? तो देखिए जो डाक व तार है ये संविधान की संघ सूची का विषय है। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो देखिए डाक, तार, मोबाइल तथा टेलीफोन, ये जितने भी कम्युनिकेशन के सिस्टम हैं ये सभी संघ सूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? तो यहाँ पे उपराज्यपाल होना चाहिए था क्योंकि जम्मू कश्मीर एक केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ पे उपराज्यपाल होते हैं यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो जो वर्तमान में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं वो है मनोज सिन्हा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। और इनसे पहले कौन थे? गिरीश चंद्र मुर्मू, जो कि वर्तमान में CAG यानी कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक के पद पे कार्यरत है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से किसका प्रयोग कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करने के लिए किया जाता है? तो देखिए कंप्यूटर नेटवर्क पर सुरक्षित संचार करने के लिए प्रयोग किया जाता है HTTPS। इसकी जो फुल फॉर्म हो जाएगी वो होगी हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। तो यहाँ पे इसका सुरक्षित संचार के लिए उपयोग किया जाता है HTTPS। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, विश्व की सबसे चौड़ी नदी अमेजन किस महाद्वीप में स्थित है? तो देखिए विश्व की जो सबसे चौड़ी नदी है ये जो अमेजन है ये दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। दक्षिणी अमेरिका में स्थित है अमेजन नदी। तो ये विश्व की सबसे चौड़ी, बहाव के क्षेत्र के हिसाब से सबसे चौड़ी नदी है। और ये देखिए अमेजन ये तो है नदी, और अमेजन वन क्षेत्र जो है
ये भी दक्षिणी अमेरिका के अंतर्गत आता है। अमेजन वन क्षेत्र, जिनमें 2019 में आग भी लगी थी, भीषण आग लगी थी अमेजन के वनों में, तो ये भी दक्षिणी अमेरिका में ही है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, सही क्रम का चयन करें। तो देखिए आपको सही सीक्वेंस बताना है, ऑप्शंस दिए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको महासागर दिए गए हैं, इन महासागरों का आपको डिसेंडिंग यानी आरोही क्रम बताना है। सबसे पहले डिसेंडिंग होता है अवरोही क्रम, यानी आपको सबसे पहले बड़ा महासागर उसके बाद छोटा, इस प्रकार से बताना है। तो देखिए ऑप्शंस के हिसाब से आपको पता लगाना होता है कि आपको कौन सा क्रम बताना है। तो देखिए सबसे जो बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर, यानी 4th नंबर यहाँ पे हो जाएगा। सबसे बड़ा है प्रशांत महासागर, इसके बाद है अटलांटिक महासागर 5, उसके बाद आता है हिंद महासागर 1, और इसके बाद आता है आपका अंटार्कटिक महासागर जो कि 3 नंबर पे दिया है, और उसके बाद लास्ट में आ जाएगा आपका आर्कटिक महासागर जो कि 2 नंबर पे दिया है। तो देखिए ये किस ऑप्शन में है, 451 32। तो देखिए ये आपको यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं दिया है, तो जो करेक्ट आंसर है वो तो है आपका यही, यानी ये जो सीक्वेंस है डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, अंटार्कटिक और फिर उसके बाद आर्कटिक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। तो देखिए मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। तो देखिए यहाँ से आपकी 3 क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, तो तीनों ही यहाँ पे देख लीजिए। पहला क्वेश्चन बनता है कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है। तो देखिए कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी है माही नदी, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। उसके बाद बनता है कि मकर रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी लिम्पोपो नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, जो कि इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर भी है। और उसके बाद बनता है कि विषुवत यानी भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी कौन सी है, तो वो है आपकी कांगो नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया है। तो इस प्रकार से 3 क्वेश्चंस आपके एग्जाम में इससे रिलेटेड बनते हैं और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, मिस यूनिवर्स 2019 का खिताब जीता। तो देखिए मिस यूनिवर्स 2019 में बनी थी जोजीबिनी टुंजी, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। जोजीबिनी टुंजी 2019 में मिस यूनिवर्स बनी थी, जबकि मिस वर्ल्ड बनने वाली थी टोनी एनसिंग, ऑप्शन नंबर बी में दिया है। तो टोनी एनसिंग मिस वर्ल्ड बनी और मिस यूनिवर्स बनी जोजीबिनी टुंजी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, यमन की मुद्रा क्या है। तो यमन की आपको मुद्रा बतानी है। तो देखिए यमन की जो राजधानी है वो है साना, यमन की राजधानी है साना, और यमन की जो मुद्रा है वो है रियाल, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। यमन की मुद्रा है रियाल। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, बहुविकल्पी परीक्षणों में उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच करता है। तो देखिए उत्तर पुस्तिका को स्वतः जांच करता है OMR, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। OMR यानी ऑप्टिकल मार्क रीडर। तो ये जो मार्क रीडर होता है ये आपकी उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करता है, जिन OMR सीट से आप एग्जाम देते हो। तो फ्रेंड्स ये तो थे आज के हमारे 20 क्वेश्चंस। अब देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। तो फ्रेंड्स आशा है कि क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे लगे होंगे और आपके लिए यूजफुल भी है आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है, क्वेश्चंस आपके लिए यूजफुल है, तो वीडियो को मैक्सिमम आप जितना भी हो सके शेयर करके आपके अपने भाई का सपोर्ट जरूर कीजिए। तो देखते हैं लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में स्थित है, और कमेंट बॉक्स में आप सभी का यहाँ पे करेक्ट आंसर था। तो आप जिस प्रकार से रिस्पॉन्स दे रहे हो उसी प्रकार से रिस्पॉन्स बनाए रखिए, तथा वीडियो को शेयर भी कर दिया कीजिए, ताकि मेरा भी मोटिवेशन बना रहे आपके साथ इसी प्रकार लगातार जुड़े रहने के लिए। तो देखिए इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है आंध्र प्रदेश। जो नागार्जुन सागर बांध है वो कृष्णा नदी पे स्थित है और किस राज्य में है, आंध्र प्रदेश में है।
तो देखिए आंध्र प्रदेश में है, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी है इसकी जो राजधानी है वो है अमरावती। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती और यहाँ के जो मुख्यमंत्री हैं वो हैं जगनमोहन रेड्डी। जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं तथा राज्यपाल हैं विश्वभूषण हरिचंदन। तो विश्वभूषण हरिचंदन आंध्र प्रदेश के राज्यपाल हैं, जगनमोहन रेड्डी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। तो देखिए लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की बात करें तो 25-11 यहाँ पे लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटें हैं। 25 लोकसभा तथा 11 राज्यसभा की सीटें हैं आंध्र प्रदेश में। तो देखिए आंध्र प्रदेश सबसे ज़्यादा फलों का उत्पादक राज्य भी है। आपको ये भी आंध्र प्रदेश के बारे में फैक्ट ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश जो है ये फलों का सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर भी स्टेट है। तो और ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य भी है। और भाषा कौन सी है इसकी? तेलुगु। तेलुगु यहाँ की भाषा है, राज्य की भाषा। तो इतना सब कुछ आंध्र प्रदेश के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब देखते हैं आज का आपके लिए क्वेश्चन क्या है। तो फ्रेंड्स आज का आपके लिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है और कमेंट बॉक्स में ये भी बताना है कि आप सभी ने वीडियो को शेयर किया है या नहीं। यदि वीडियो को शेयर करते हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो क्वेश्चन है आपका, बीएसएफ स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए तथा वीडियो के बारे में आप सजेशन भी दे सकते हो कि मुझे क्या इम्प्रूवमेंट वीडियो के अंदर करना चाहिए ताकि और भी अच्छा यहाँ पे आपकी तरफ से रिस्पॉन्स मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार और अच्छे क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।